पिछले कुछ समय से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपनी ही पार्टी को लगातार डैमेज दे रहे हैं। इन नेताओं में पहले मणिशंकर अय्यर, सैम पित्रोदा और दिग्विजय सिंह का ही नाम था, लेकिन हाल के दिनों में एक और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गया है। जयराम रमेश ने बीते 18 जून को एक ट्वीट किया जिसके बारे में न तो पार्टी से निगलते बन रहा है और न ही उगलते। दरअसल जयराम ने अपने ट्वीट में कहा कि गोरखपुर स्थित गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया जाना नाथूराम गोडसे और सावरकर को पुरस्कार दिए जाने जैसा है, जिसके लिए जयराम की हर तरफ आलोचना हो रही है। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना आपको गीता प्रेस के इतिहास और मूल्यों से रूबरू कराया जाए। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जागरण.com, जिसमें हम आज बात करेंगे गीता प्रेस गोरखपुर की। साल 1921 में कलकत्ता के गोविंद भवन में एक प्रेस लगाई गई जो कि श्रीमद् भगवद गीता को छापने का काम करती थी, लेकिन इस प्रेस की छपाई में अक्सर गलतियां हो जाती थीं और ये बात प्रेस के लोगों को कतई पसंद नहीं थी। लिहाजा यहीं से नींव रखी गई गीता प्रेस गोरखपुर की, जिसके बाद जयदयाल गोयनका, घनश्याम जालान और हनुमान प्रसाद पोद्दार ने मिलकर 29 अप्रैल 1923 को गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की। पहले इस प्रेस में सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता ही छपती थी। फिर 1927 में कल्याण नाम की एक और धार्मिक किताब छपना शुरू हुई, जो रामायण और महाभारत के ऊपर मिलकर बनाई गई थी। इसके बाद सुंदरकांड, गीतासार, हनुमान चालीसा, श्री रामचरितमानस, शिव चालीसा, वेद पुराण जैसी लगभग सभी धार्मिक किताबें छापना शुरू किया गया, ताकि हर हिंदू परिवार तक उनके धर्म से जुड़ी बातें, मूल्य और ज्ञान पहुंच सके। चूंकि इन किताबों के माध्यम से व्यापार करना कभी गीता प्रेस का मकसद नहीं रहा, इसलिए ये किताबें उस जमाने में भी सस्ती थी और आज भी आप तकरीबन 10 रुपए में गीता सार जैसी किताबें खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि उन दिनों इस प्रेस में काम करने वाले और इन किताबों को साथ लेकर प्रचार कर गांव-गांव तक पहुंचाने वाले कई लोग बिना तनख्वाह के काम करते थे और ये लोग रहने, खाने और आने जाने का मात्र खर्चा ही लेकर ये काम कर देते थे। एक आंकड़े के मुताबिक गीता प्रेस 15 भाषाओं में अब तक 90 करोड़ के करीब किताबें छाप चुकी है और कमाल की बात है कि इसमें छपने वाली एक भी किताब को जमीन पर नहीं रखा जाता। किताब छोड़िए, उसमें इस्तेमाल होने वाले कागज तक कोई यहाँ कर्मचारी जमीन पर नहीं रखते। किताब रखने के लिए यहाँ कर्मचारी एक जालीदार प्लास्टिक का बास्केट को इस्तेमाल में लाते हैं। साथ ही यहाँ काम करने वाला हर एक कर्मचारी जूते चप्पल पहनकर प्रेस परिसर में नहीं जाता। एक और बात, गीता प्रेस से पहले ऐसी कोई प्रेस संस्था नहीं थी जो हिंदू धर्म से जुड़ी किताबें छापती हो। मौजूदा दिनों में गीता प्रेस में रोजाना 50 से 70 हजार के बीच किताबें छापी जाती हैं और 2 लाख से ज्यादा किताबें हर महीने बेची जाती हैं। गीता प्रेस से जुड़ा एक किस्सा और है, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार रहे अक्षय मुकुल की किताब गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया में छपा। वो भी आपको सुना देते हैं। दरअसल गीता प्रेस के संस्थापकों में से एक हनुमान प्रसाद पोद्दार को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया, जिसके लिए तत्कालीन गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद वल्लभ पंत को गोरखपुर भेजकर ये बात हनुमान प्रसाद को बताने के लिए चुना गया। लेकिन जब गृह मंत्री पंत ने हनुमान प्रसाद को ये बात बताई तो उन्होंने ससम्मान इसे अस्वीकार कर दिया। तो ये था गीता प्रेस का इतिहास। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपका क्या कहना है गीता प्रेस पर और जयराम रमेश के बयान पर।